Hello students, how are you? Students, I hope you all are fine and safe. Yes students, very nice. So students, as you know that today this is your science class. Welcome in your science class. So students, in previous video we start a new chapter and that is air. ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और वो है एयर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, डू यू ऑल रीड दिस चैप्टर एट होम? हैव यू रिमेंबर समथिंग अबाउट एयर? यस, टेल मी इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एयर, how can we identify that air is all around us and all. Tell me. Okay students, let's revise. Students, as you know that air is all around us, in the sky where the birds fly, ठीक है, in the water where fish lives, or in the soil where earthworms and ant live. ओके. सो स्टूडेंट्स, एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है. जैसे कि आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने लास्ट वीडियो में रिवाइज कराया था, एयर जो है हमारे चारों तरफ है. आसमान में भी है जहाँ बर्ड्स फ्लाई करते हैं, पानी में वाटर में है जहाँ पर फिशेस रहती हैं, एंड सॉइल मिट्टी में भी है जहाँ पर अर्थवॉर्म और आंट्स चींटियाँ रहती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, बट एयर ऑल अराउंड अस बट वी कांट सी एयर. ठीक है, वी कांट सी एयर. एयर हमारे चारों तरफ तो है लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते. हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एयर? वी ओनली कैन फील द एयर. ठीक है, हम एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा है. और कैसे महसूस करते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा है जब आप घर में व्हेन यू स्विच ऑन द फैन ऑफ योर हाउस, सो दैट टाइम यू फील अ कोल्ड एयर, है ना, आपको ठंडा लगता है. तो दैट द फीलिंग ऑफ कूलिंग, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एयर. ओके स्टूडेंट्स, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो धीरे धीरे हवा चलती है उसे हम बोलते हैं विंड. ठीक है, जो हवा हमारी चारों तरफ है उसे हम बोलते हैं विंड. सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू two things with an activity, and first one is fold a sheet of newspaper. We were fold a sheet of newspaper. हमने इस तरह से एक न्यूज़पेपर की शीट को फोल्ड किया था like this, and then we open it like this. It becomes a fan. It becomes a fan. And what did we do then? हमने क्या किया था? Then we move it near our face. इसे हमने इस तरह से अपने मुंह के पास क्या किया था? हिलाया था, है ना, इस तरह से पंखा किया था. So what we feel? Can you feel something? क्या आपको कुछ फील हुआ था? Then फिर हमने बोला था yes. हमें क्या फील हुआ था? This feeling is called air. What you feel is air. जो आपको फील हुआ वो ही एयर था, उसे ही एयर बोलते हैं, उसे ही हम एयर कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. मीन्स के एयर का क्या क्या वर्क है, एयर से हम क्या क्या कर सकते हैं. सो हमने सेकंड एक्टिविटी की थी, टेक स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर ऑन योर टेबल, ट्राई टू ब्लो दैम. ओके, सो हमने क्या किया था, इसमें लिखा था उन्होंने कि कागज के छोटे टुकड़े लीजिए और उन्हें टेबल पर रखकर ब्लो करने की कोशिश कीजिए. तो हमने भी ऐसे किया था. दीज आर सम बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर्स, एंड नाउ आई विल ब्लो इट. ओके, लुक एट हियर. स्टूडेंट, you see what happened?
जब मैंने उनको ब्लो किया, अपने माउथ से एयर ब्लो की, देन व्हाट हैपन, ऑल पीसेस मूव्ड, सारे जो पीसेस थे वो दूर उड़ गए, है ना। सो बिकॉज यू ब्लू एयर फ्रॉम योर माउथ, ठीक है, क्योंकि हमने अपने मुंह से हवा जो है वो ब्लो की, सो जो एयर के पीसेस थे वो सारे मूव कर गए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ एयर इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज लेस और लेस ऑन द माउंटेन। सो स्टूडेंट, डिड यू नो, क्या आपको पता है कि जो एयर का अमाउंट है, मीन्स एयर हर जगह एक सी नहीं होती, कहीं पर एयर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है और कहीं पर कम होती है। और स्टूडेंट्स, माउंटेन्स में जो है वो एयर हमेशा कम होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, वी कैन फील एयर बट कैन नॉट सी इट, हम एयर को महसूस कर सकते हैं बट हम इन्हें देख नहीं सकते। ऑल्दो एयर इज ऑल अराउंड अस, जबकि एयर हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, दिस इज बिकॉज एयर इज कलरलेस, हम सिर्फ एयर को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, जबकि एयर क्या है, हमारे चारों तरफ है ना। और हम उसे क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि एयर का कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस, ठीक है। एयर क्या है, वो कलरलेस है, एयर का कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर फील्स स्पेस, मतलब एयर जो है वो जगह भी फिल करती है, घेरती है, ठीक है, एयर से जगह भी घेरती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी, एंड दैट इज दिस इज, स्टूडेंट्स, आई ब्लो अ बैलून, देखिए, टेक अ बैलून, ब्लो एयर इनटू इट, मैंने एक बैलून लिया और मैंने इस पे हवा फिल की, हवा भरी है, ठीक है। होल्ड द टिप ऑफ द बैलून, अब मैंने बैलून का जो टिप है उसको मैंने टाइटली पकड़ा है। व्हाट इज द शेप ऑफ द बैलून, अब आप देखिए कि इस बैलून की शेप क्या है, यू कैन सी इट इज बिग एंड राउंड। तो यहाँ पर देखिए बिग एंड राउंड और स्मॉल एंड फ्लैट। सो आप मुझे बताइए कि जो ये एयर है इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई, बिग एंड राउंड। तो हम यहाँ पर करेंगे बिग एंड राउंड में टिक। देन द बैलून हैज बिकम बिग बिकॉज इट इज फिल्ड विद एयर, जो ये बैलून है ये इतना बड़ा हो गया क्योंकि इसमें हमने क्या फिल कर दी, एयर। तो इट मीन्स एयर फिल्स स्पेस, इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो जगह भी फिल करती है, ठीक है, स्पेस भी भरती है या फिल करती है। ओके, देन रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द टिप एंड सी व्हाट हैपन। अब हम क्या करेंगे, हम ये टिप हमने टाइटली पकड़ी है, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम धीरे धीरे छोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब मैंने इसकी एयर सारी रिमूव कर दी। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सा बैलून हो गया, स्मॉल एंड फ्लैट। अब ये छोटा बैलून हो गया, स्मॉल एंड फ्लैट। और जब हमने इसमें एयर फिल की थी तो ये कैसा था, बिग एंड राउंड, तब ये बड़ा था और बिग था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर जो है, एयर फिल्स स्पेस, मीन्स एयर से जो है वो जगह भी भर जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि एयर से हम जगह भी घेर सकते हैं। आ गया ना समझ में। अब आप ये एक्टिविटी अपने घर में भी करिए, अपने बैलून, यू विल टेक अ बैलून एंड देन फिल इट, ब्लो एयर इनटू इट, इसे हवा से भरिए, है ना, और फिर देखिए कि आपके बैलून की शेप किस तरह से हो जाएगी, है ना। देन अब आप देखेंगे कि बैलून जो है वो बड़ा हो गया है और राउंड शेप में, या जो भी आपके बैलून की शेप है उस शेप में जो है आपका बैलून आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है टिप को धीरे धीरे छोड़ दीजिए और उसकी सारी एयर को रिमूव कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपका बैलून विदाउट एयर स्मॉल और फ्लैट हो गया है, ठीक है। जब बैलून से एयर को हमने निकाल दिया तो हमारा बैलून स्मॉल और फ्लैट हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब इसमें कोई एयर नहीं है तो इसका स्पेस भी कम हो गया, है ना। इस तरह से ये एक एक्टिविटी है जिसे आप घर में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट, एयर हैज
weight. So students, let's read it first, then I will explain you with an example. Observe the two pictures given below. आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. यहाँ पर आपको इन्हें देखना है. क्या हो रहा है? बॉल A, बॉल B. Here is a, what is this? This is weighing machine. weighing machine means जिसमें हम भार तोलते हैं. ठीक है, वेट करते हैं. आप दुकान जाते हैं तो आपने देखा ना, जब दुकान वाले सामान देते हैं तो वो इस तरह की एक मशीन का यूज करते हैं. इसे बोलते हैं वेइंग मशीन. ठीक है, तो इस वेइंग मशीन पे 2 बॉल्स रखी हैं, बॉल A एंड बॉल B. सो अब नीचे पढ़ते हैं. शो बोथ बॉल्स A एंड B आर हैविंग द सेम वेट. A और B जो यहाँ पर बॉल्स हैं इनका सेम वेट है. आप देखिए दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल इसमें हैं. ठीक है, स्टैंड इक्वली हैं दोनों. देन शो बॉल B इज विदाउट एयर एंड बॉल A फिल्ड विद एयर. नाउ इन सेकंड पिक्चर यू कैन सी with ball A have air but ball B have no air now. ठीक है, अब देखिए बॉल A में तो एयर है लेकिन बॉल B की जो एयर थी वो हमने रिमूव कर दी, तो बॉल B की एयर नहीं रही. तो अब देखिए क्या हो रहा है. अब जो ये वेइंग मशीन है वो इस तरफ को ज्यादा झुक गई है. दिखाई दे रहा है ना आपको. इट मूव्स डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉल A दैट इज हैवियर देन बॉल B. ठीक है, क्योंकि बॉल A हैवी है बॉल B से बिकॉज ऑफ एयर. बॉल A में एयर है, दिस इज बिकॉज दिस इज हैवी एंड बॉल B हैव नो एयर नाउ. इट मीन्स इट इज लाइटर नाउ. ये अब हल्की हो गई है ना. अब देखिए नेक्स्ट इज वी नो दैट ऑन अ वेइंग स्केल द साइड विच इज हैवी गोज डाउन. हम जानते हैं कि जो ये भार तोलने की मशीन है, जो हमने वेइंग मशीन देखी थी, वेट जिसमें हम करते हैं, उसमें जब किसी साइड में हैवी चीज होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये बॉल हैवी था, तो जब एक साइड में हैवी थिंग होती है तो वो गोज डाउन, वो नीचे चला जाता है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉल हैवी है तो इसलिए ये ऐसे स्लैंटिंग हो गया. देखिए यहाँ पर ये स्लैंटिंग हो रहा है, बट यहाँ पर ये क्या था? पैरेलल, ये इक्वल था एक लाइन में. बट अब यहाँ पर बॉल B की एयर हमने रिमूव की है, बॉल B की एयर जो है वो रिमूव हो गई, तो अब ये स्लैंटिंग इसमें आ गया और ये इट गोज डाउन. बॉल A का साइड जो है वो गोज डाउन, उसका साइड नीचे हो गया. दैट इज वाई इन पिक्चर 2 द साइड दैट इज वाई इन पिक्चर 2 द साइड विद बॉल A which is filled with air has gone down. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो साइड A है उसमें हवा थी और वो हैवी थी, इसलिए ये वेइंग मशीन क्या हो गई? स्लैंटिंग हो गई, गोज डाउन, नीचे चली गई है. और जो बॉल B है उसमें एयर नहीं थी, इसलिए वो गोज अप, ऊपर हो गया है. ठीक है, ये इसलिए हुआ था. नाउ दिस शो दैट एयर हैज वेट. इससे हमें पता चलता है कि एयर का जो है वो वेट भी होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आपने ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा है बॉल्स वाला, इस एग्जाम्पल को अब मैं आपको जो है वो एक बैलून की हेल्प से दिखाऊंगी. सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू नाउ. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट देयर आर 2 बैलून्स हैंगिंग इन अ स्ट्रिंग. ठीक है, एक लकड़ी पे देखिए 2 बैलून्स टंगे हैं और दोनों जो है वो सेम हाइट में है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए दोनों में हमने एयर फिल की है. वी फिल एयर इन बोथ बैलून्स नाउ एंड दे बोथ आर इक्वली हैंगिंग देयर. ठीक है, दोनों बैलून्स जो है वो इक्वली हैंग कर रहे हैं, दोनों बैलून्स आप देख सकते हैं. सेम आपने अभी यही एग्जाम्पल आपने बॉल्स के साथ देखा था कि 2 बॉल्स आर इक्वली पुट इट ऑन द वेइंग मशीन. ठीक है, 2 बॉल्स जो है वो वेइंग मशीन पे इक्वली रखी थी. सेम 2 बैलून्स हमने इक्वली हैंग किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी व्हाट एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग. वी आर एक्सपेरिमेंट दैट एयर हैज वेट. तो नाउ आई विल pinch a balloon and remove the air. Okay, so let's see.
सो स्टूडेंट्स यू कैन सी, जब मैंने एक बैलून को एयर रिमूव कर दी या बस्ट हो गया, तो आप देखिए दूसरा बैलून जो है वो गोज डाउन। तो दूसरा बैलून जो है वो स्ट्रिंग जो है वो फिल बैलून की तरफ को झुक गई है। आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने वेइंग मशीन में देखा था कि जब वेइंग मशीन में आपने देखा था कि जब एक बॉल की एयर रिमूव हो गई थी, सो द बॉल दैट हैव एयर दैट गोज डाउन। तो इसी तरह से देखिए, जब हमने एक बैलून की एयर को रिमूव किया या एक बैलून को हमने बर्स्ट कर दिया, तो सेकंड द बैलून दैट हैव एयर, द स्ट्रिंग गोज डाउन फॉर दैट साइड। ठीक है, जो स्ट्रिंग थी वो उसी साइड को झुक गई जिस तरफ भारी एयर से फिल बैलून था। ओके स्टूडेंट्स, सो come back to your book now. So students, you see the same experiment we done with बैलून्स। ठीक है, ये सेम एक्सपेरिमेंट हमने बैलून के साथ किया। हमने दो बैलून्स को इक्वली हैंग किया था, दोनों बैलून्स इक्वल हैंग थे, बट व्हेन आई रिमूव एयर फ्रॉम वन बैलून, द सेकेंड वन बैलून दैट वाज फिल्ड विद एयर दैट गोज डाउन। ठीक है, जब हमने एक बैलून की एयर को रिमूव किया तो दूसरा बैलून क्या हुआ, वो नीचे को झुक गया। तो इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट्स दैट एयर हैज वेट, कि एयर में जो है वो वेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो, सो दैट यू लर्न बाय योरसेल्फ। ठीक है, जब आप अपने आप से इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, देन यूजेस ऑफ एयर। अब आप देखिए एयर के क्या क्या यूजेस हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम जो है वो एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम कैन नॉट नहीं रह सकते, लिव नहीं सकते, लिव रह, विदाउट बिना, एयर हवा के। हम बिना हवा के जीवित नहीं रह सकते। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी होल्ड आवर नोज टाइटली and keep our mouth closed. Students, you can do it with me. Tight your nose closely and shut your mouth. Air cannot enter our body. So students, what you feel? कि जब हमने अपने नोज को टाइटली पकड़ा और अपने मुंह को बंद किया, माउथ को क्लोज किया, तो जो एयर थी वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रही थी। दैट इज वाई वी स्टार्ट फीलिंग अनईजी। और उससे हमें कैसी फीलिंग हो रही थी, अनईजी। हमें क्या हो रहा था, सफोकेट हो रहे थे हम, एंड अनकंफर्टेबल, उससे हमें अनकंफर्टेबल लग रहा था। सफोकेट मीन्स हमारा दम घुट रहा था, है ना। सो जब हम अपने नोज को टाइटली बंद कर लेते हैं और अपने माउथ को भी टाइटली बंद करते हैं, तो एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती, हम सांस नहीं ले पाते। दैट टाइम वी फील अनईजी एंड अनकंफर्टेबल। अनईजी एंड अनकंफर्टेबल हम क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम एयर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारा दम घुटने लगता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी सांस रुक गई है ना। So it was because of this we feel uneasy or uncomfortable. Students, you can do it for few seconds, not for long. Okay, अगर आपको ये करना है तो आप only for 2-3 seconds के लिए इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अपना नोज टाइटली बंद कीजिए, माउथ को भी क्लोज कीजिए और फिर 2-3 सेकेंड्स के बाद आप उसे रिमूव कर दीजिए। आपको 2-3 सेकेंड्स में ही आपको फीलिंग आएगी कि आपको अनईजी और अनकंफर्टेबल लग रहा है, कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये होता है एयर की वजह से। जब हम एयर अपनी बॉडी में एंटर नहीं होने देते हैं तो उससे हमें सफोकेशन होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है। दिस शोज दैट वी
कैन नॉट लिव विदाउट एयर। इससे हमें पता चलता है कि हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारी बॉडी में एयर एंटर नहीं करेगी तो हम क्या है, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वी नीड एयर टू ब्रीथ, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है, एयर की। ठीक है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एयर की जरूरत किस लिए होती है, सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वाटर एनिमल लाइक फिश यूज द एयर disclosed in the water to stay alive। वाटर एनिमल, पानी में जो जानवर रहते हैं लाइक फिश, वो क्या करती हैं, एयर डिसॉल्व इन द वाटर। दे यूज एयर डिसॉल्व इन द वाटर। वो कौन सी एयर का यूज करती हैं अपने जिंदा रहने के लिए, जो पानी में हवा घुली होती है वो उसका यूज करती हैं, वो है ना, डिसॉल्व इन वाटर, एयर डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व मीन्स घुली हुई, इन वाटर पानी में, टू स्टे अलाइव, स्टे मतलब रहने के लिए, जिंदा, अलाइव। ठीक है, जो पानी में फिशेज रहती हैं वो पानी में घुली हुई हवा का यूज करती हैं जिंदा रहने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड और प्लांट्स मीन्स पौधे, ऑल्सो भी, नीड चाहिए, एयर मतलब हवा। जानवरों और पौधों को भी क्या चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। ठीक है, एयर चाहिए होती है। सो एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। व्हाट एयर हेल्प्स, एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग मीन्स हमें सांस लेने में हेल्प करती है, एंड बर्निंग, अगर हमें कुछ चीज को जलाना है, बर्निंग मीन्स जलाना, तो उसमें भी एयर हमारी हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एयर हेल्प इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। नेक्स्ट इज एयर इज यूज्ड बाय अस इन मैनी अदर वेज। एयर इज यूज्ड बाय अस इन मैनी अदर वेज। एयर जो है, हम एयर को और भी बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो शोन बिलो आर सम यूजेस ऑफ एयर। यहाँ पर नीचे है जो है वो हम कुछ एयर के यूजेस दिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज वी फील एयर इन कार टायर्स, है ना, कि हम टायर्स में एयर फिल करते हैं। देन इन्फ्लेटिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल में एयर फिल करते हैं उसको फुलाने के लिए। ठीक है, देन फ्लाइंग काइट, आपको पता है कि जब आप काइट को फ्लाई करते हैं तो आप सबको पता है कि काइट जो है वो हवा से ही फ्लाई करता है। अगर आप देखेंगे जिस दिन हवा नहीं होती है उस दिन आपका काइट जो है वो आसमान में फ्लाई भी नहीं करता है। ओके, देन ड्राइंग क्लोथ्स, जब हम अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं और उन्हें धूप में सूखने के लिए डालते हैं तो आपको पता है धूप के साथ हवा भी हमारे क्लोथ्स को सुखाने में हेल्प कर सकती है, ड्राई करने में हेल्प करती है। आपने देखा है ना, धूप के साथ हल्की हल्की हवा चलती है तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, है ना। देन कीपिंग कूल, और समर्स में जब हमें बहुत गर्मी लगती है, व्हेन वी फील हॉट इन समर, दैट टाइम वी स्विच ऑन द फैन, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन वी स्विच ऑन द फैन वी फील कूल। जब हम समर्स में हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम फैन ऑन करते हैं और फिर हमें कैसा लगता है, बहुत ठंडा सा लगता है ना। देन सेलिंग बोट मीन्स कि जो सी में या जो रिवर्स में हम बोट्स को सेल करते हैं, मीन्स तैराते हैं, जो हमारी बोट्स तैरती हैं पानी में, उनको भी हवा के साथ ही वो भी, उनको भी एयर की जरूरत पड़ती है हवा पानी में तैरने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ से हवा उनको, जैसी डायरेक्शन एयर उनको देगी वो उसी तरफ को मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम मोर यूजेस ऑफ एयर। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स का यूज में आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन टेक अ प्लांट एंड टाइट इन अ पॉली बैग। ठीक है, इसको एक प्लास्टिक के बैग में आप
टाइट से बंद कर दीजिए प्लांट को, और आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो जो प्लांट है वो कैसा हो गया है, वो इट टर्न येलो, ठीक है, या और वो प्लांट जो है वो येलो हो जाएगा और बिल्कुल वो मुरझा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जब पॉलीथीन बैग में आपने उस प्लांट को टाइटली बंद कर दिया तो उसको एयर पास नहीं हुई, उसे एयर नहीं मिली और वो डेड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको प्लांट्स के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ वी नो नाउ दैट एयर इज वेरी useful to us in many ways. We now know that air is very useful to us in many ways. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एयर है वो हमारे लिए बहुत तरह से हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे किस किस तरह से हेल्पफुल है? एयर फिल स्पेस, है ना, ये एयर क्या है ये देखिए, एयर हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करती है, बर्निंग में हेल्प करती है, और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, टायर्स को फिल करने के लिए, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, एंड कीपिंग अस कूल, to fly a kite or to sailing boats. These are the some uses of air. So air is very useful for our, ओके, हमारे लिए एयर जो है वो बहुत यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम की टर्म्स। स्पेस, एम्प्टी प्लेस ऑल अराउंड अस। स्पेस क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसे हम बोलते हैं स्पेस। देन वेट, हाउ हैवी समथिंग इज, कि किसी चीज का कितना भार है उसे हम बोलते हैं वेट। ठीक है, हाउ हैवी समथिंग इज, मतलब कोई चीज कितनी हैवी है, कितनी भारी है, उसे हम वेट बोलते हैं। देन ब्रीथ, टेकिंग एयर इन एंड लेटिंग एयर आउट थ्रू आर नोज। अपने नाक से जब हम सांस एयर को अंदर लेते हैं और लेटिंग एयर आउट, और फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम ब्रीथ। हम बोलते हैं आपको इनहेल इनसाइड एंड इनहेल आउटसाइड, है ना। सो वही है कि जब हम नाक से सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ आई नो, अब आपको इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा? दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर जो है हमारे चारों तरफ है। वी कैन फील एयर बट कैन नॉट सी इट, वी कैन फील एयर, हम एयर को फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते। एयर फिल स्पेस, एयर जो है वो स्पेस भी भरती है, खाली जगह को भी फिल करती है। एंड हैज वेट, और एयर का वेट भी होता है। तो एयर फिल स्पेस, ये मैंने आपको बैलून को ब्लो करके, जब हमने बैलून में हवा फिल की थी तो वो बड़ा हो गया था, राउंड एंड बिग, एंड हैज वेट। और जब मैंने 2 बैलून्स को इक्वली हैंग करके 1 बैलून को की एयर रिमूव की तो आपने देखा था कि जो बैलून द बैलून दैट वॉज फिल्ड विथ एयर दैट गोज डाउन, वो था नीचे चला गया था। तो इससे हमें पता चला था कि एयर में वेट भी होती है। ओके, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। सो प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं वो हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो प्लांट्स के लिए मैंने आपको एक जो है वो एक्टिविटी बताई थी कि आप एक कोई प्लांट लीजिए और उसे टाइट से पॉलीथीन बैग में बंद कर दीजिए। ठीक है, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो प्लांट जो था वो ग्रीन से येलो हो जाएगा, इट टर्न येलो, और वो मुरझा जाएगा और डेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे एयर नहीं मिली। एंड एनिमल्स कैन, और एनिमल्स भी सेम, कि जब एनिमल्स को एयर ब्रीथ के लिए नहीं होगी तो वो भी क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। देन एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग फायर, तो एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग फायर, मतलब कि आग जलाने के लिए भी हमें जो है वो एयर की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगी कि हमें एयर को, हम बर्निंग में एयर हमारी किस तरह से हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे नाउ वी विल सी व्हाट इज इन योर वर्कशीट ऑफ होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर homework worksheet
Okay, and this is submission date of this worksheet is 16th of December, and first of all you will write date on the top, Tuesday 15th December 2020 homework. Okay, then first question is fill in the blanks using the correct word. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज करके यहाँ पर फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल रीड फर्स्ट, फिल अप, देन यू विल आंसर. वी कैन डैश एयर, सी और फील. टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू सी एयर और कैन यू फील एयर? आप एयर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं? टेल मी. यस, वेरी गुड. तो सो राइट आंसर विल बी फील. सो वी विल राइट फील हेयर. वी कैन फील एयर. वी कैन फील एयर. नेक्स्ट वन इज अ ब्लोन अप बैलून इज डैश देन अ फ्लैट वन. मीन्स अ ब्लोन वन बैलून, मतलब कि जो एक हवा से भरा हुआ बैलून होगा, दैट विल बैलून इज डैश देन अ फ्लैट वन. वो जो है वो एक फ्लैट बैलून से, फ्लैट बैलून्स मीन्स दिस टाइप का, इस बैलून से क्या होगा, हैवियर और लाइटर. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपको एक्टिविटी भी करके दिखाई थी. व्हेन अ बैलून इज, when both balloons are equal and I puncture one balloon, the second one goes down because of that was, क्या था वो, lighter or heavier? Very good, heavier. The blown up balloon is heavier, HEAVIER, heavier than a flat one. ठीक है, जो बैलून में हवा से भरा बैलून होगा वो हैवी होगा. किससे? जो फ्लैट बैलून है जिसमें हवा फिल नहीं है. ठीक है. देन एयर हेल्प्स इन डैश. एयर हेल्प्स इन, एयर हमारी किस पे हेल्प करती है, बर्निंग और ईटिंग. अब आप बताइए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी एयर हेल्प करती है बर्निंग और ईटिंग. Very nice. Burning. Right answer. Burning. 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 Okay. So next is dash is all around us. Water or air? Which is all around us? Tell me, water or air? Correct. Very good. It's air. Air all around us. Then animal and plants need to breathe. What animal and plants need to breathe, air or water? Can we breathe with water? क्या हम water से सांस ले सकते हैं? No. Yes, we breathe. Animals and plants, we need air to breathe. Good. So the correct answer is air. Students, next answer is write 2 examples for each. आपको यहाँ पर 2 sentences दिए गए हैं, इनमें कुछ example पूछे हैं, आपको वो बताने हैं. Okay. So write 2 examples for each. First one is 2 things that can be moved by air. आपको 2 things बतानी है जो एयर से मूव कर सकती हैं. सो फर्स्ट वन इज पेपर. फर्स्ट एक्टिविटी आई डिड फॉर यू, पेपर एंड बैलून. और यू कैन राइट काइट ऑल्सो. ठीक है. देन 2 things that can be filled with air. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 चीजें बतानी है जिसमें आप एयर फिल कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टायर. टायर. ठीक है. एंड सेकंड वन इज फुटबॉल. ओके स्टूडेंट्स. सो दिस इज द second question of your
chapter. Okay students, so agar if you want to write something else here, you can also write here. Okay, so next third question is an activity. Color the following which need air to move. आपको यहाँ पर you can see some pictures are here. So what you will do, you will color those pictures, those need air to move, जिन्हें मूव करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट पिक्चर इज बैलून, सेकंड वन इज पेन, थर्ड इज काइट, देन बर्ड्स, ग्लास, एयर बैलून एंड चेयर. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ये एक्टिविटी अच्छे से करेंगे और आपको पता है कि किस किस चीज को उड़ने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, लाइक बैलून, काइट, बर्ड and air balloon. Okay students, so these four are the things which need air to move. Okay, I hope you will enjoy to do this activity and you will do this worksheet in your notebook and submit it in all time. Okay, thank you and have a good day.